हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली नॉलेज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इसके कितने जनरेशन आए, कौन से जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी आई, क्या यूजेज हुए। चलिए इस वीडियो को लेट ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है कंप्यूटर का पीढ़ी। कंप्यूटर का पीढ़ी मतलब जनरेशन क्या है, मतलब जैसे कि समझने के लिए, जैसे कि आपके दादाजी हो गए, फिर उसके बाद कौन आया, फिर आपके पापा जी आ गए, फिर कौन आया, हम लोग आ गए। तो सेम थिंग, दादाजी के टाइम में क्या यूज होते थे, हम लोग कैसे खाना खाते थे, लाइफ स्टाइल क्या थी, पापा जी के टाइम में क्या खाना खाते थे, लाइफ स्टाइल कैसी थी, और हम लोग की जो डेवलप है, हम लोग की लाइफ स्टाइल कैसी है, तो हम लोग का चेंजेस होते रहा ना। सो सेम थिंग कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन, इसका भी जनरेशन हुआ है कंप्यूटर का भी। तो कितने जनरेशन आए कंप्यूटर के, तो 5 जनरेशन आए थे। कौन कौन? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया, तो 1946 से 1956 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बना था। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुए थे, तो वैक्यूम ट्यूब, 1800 वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। 1800 वैक्यूम ट्यूब। दूसरा क्या है कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, तो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में। इसका वेट भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, 30 टन्स। 30 टन्स का मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा भारी था। और इसका जो साइज थी बहुत ज्यादा लार्ज थी। मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आया, मतलब 2 बड़े बड़े रूम को मिला देंगे अगर, तो जितने बड़े रूम बनेंगे उतने बड़े कंप्यूटर होते थे। इसलिए इसका वेट भी क्या था, 30 टन थे, और साइज भी बहुत ज्यादा लार्ज थी। और अगला आता है नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल का क्या मतलब हो गया, नॉन पोर्टेबल का मतलब हो गया है जैसे कि कोई भी सामान कैरी कर रहा है, जैसे कि हम लोग का ये है, तो इसको क्या करता है, जैसे आप इसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेके आने में कितना इजीली है। जैसे कि लैपटॉप ही हो गया, लैपटॉप कैसा है कि हम लोग कहीं पर जाके कैरी कर सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे इजी से तरीके से लेके जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन इतना भारी था, इतना इसका वेट था, साइज इतने थे, तो क्या हम लोग इसको कहीं पे लेके जा सकते थे, क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गया क्या, नॉन पोर्टेबल का मतलब समझ में आया। चलिए आगे आते हैं। इसमें इतना ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगे थे 1800, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाई हीट जनरेट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। कोई मशीन में गर्मी लगता है, कोई मशीन अगर लगता है तो उसमें साइड से क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म गर्म हवा आता है, तो वही बहुत ज्यादा हाई हीट जनरेट करने लगा, हाई हीट जनरेट। तो इसकी वजह से क्या लगेगा कि बहुत सारे एसी लगने लगे, कूलिंग करने के लिए ठंडा करना पड़ेगा मशीन को, तो उसकी वजह से और इलेक्ट्रिसिटी हाई होने लगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी इतने लगे थे, कितने ज्यादा अभी इसमें डिमेरिट हो गए हैं। तो इसलिए ना जनरेशन आया। जनरेशन का मतलब क्या हो गया, पहले जनरेशन में कुछ डिमेरिट थे तभी तो दूसरा जनरेशन आया, दूसरे जनरेशन में कुछ तो डिमेरिट निकला तभी तो तीसरा जनरेशन आया। इसी प्रकार से इसमें क्या डिमेरिट हो गए, क्या इसके हो गए डिसएडवांटेज, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हाई होने लगी, कूलिंग करने के लिए ज्यादा एसी लगने लगी, और एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करता था, जैसे कि बाइनरी फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो 0 1 जो जानते हैं, तो अभी वो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करेगा। इसकी स्पीड भी इतनी स्लो थी, मतलब कुछ काम करने के लिए बहुत टाइम हम लोग को वेट करना पड़ता था। और जैसे कि हम लोग अभी कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में या कहीं पे भी स्टोर करते हैं, तो अभी जो डेटा स्टोर करते हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो स्टोर किया हमने, वो स्टोरिंग डेटा यूज पंच कार्ड, क्या चीज से हम लोग स्टोर किए थे डेटा को, पंच कार्ड से स्टोर किए थे। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या सीखा, क्या क्या यूज हुए, वैक्यूम ट्यूब 1800, कौन सी लेवल लैंग्वेज है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज, वेट कितना थे 30 टन, साइज बहुत ज्यादा थे, नॉन पोर्टेबल थे, और क्या ज्यादा हीट जनरेट करता था, और सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होता था, बहुत स्पीड भी स्लो थी, और डेटा स्टोर करने के लिए क्या सीखा हमने, पंच कार्ड का यूज करते थे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन। तो इसमें डिमेरिट आया ना, क्या डिमेरिट आया, हम लोग को ज्यादा कूलिंग करने के लिए ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, तो सेकेंड जनरेशन तक बना। कब बना सेकेंड जनरेशन, 1956 से 1964। अब इसमें क्या यूज हुई, इसमें तो 1800 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, तो वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। क्या चीज का, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर मेटल है। सेमीकंडक्टर मेटल का मतलब क्या हो गया, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कंडक्टिविटी, जो भी हमारा करंट आता है, कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के बीच में जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। तो ट्रांजिस्टर यूज हो गए। तो इसमें कौन सी लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी, तो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी। इसमें कौन सी आ गया उसके बदले में, असेंबली लैंग्वेज यूज आ गए। अब ये इसमें क्या हो गया था, ज्यादा हीट जनरेट करता था, तो ऐसे अगर होता था उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें, तो इसमें क्या हो गया, लेस हीट जनरेट हो गया। मतलब फर्स्ट जनरेशन के रिस्पेक्ट में
क्या हो गया, लेस मतलब कम, उससे ज़्यादा हीट निकलने लगेगा। तो अभी एसी कम लगेंगे ऑब्वियसली, अभी एसी कम लगेंगे कूलिंग करने के लिए, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कम यूज होगा। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो गया उससे। और क्या इसमें सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करते थे, ओनली सिंपल कैलकुलेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड जनरेशन में हम लोग कौन सा कैलकुलेशन किया, साइंटिफिक कैलकुलेशन हम लोग यूज किया। इसमें भी पंच कार्ड यूज करते थे हम लोग हिस्टोरिक डेटा के लिए, और सेकंड जनरेशन में भी कुछ इसका नहीं आया, पंच कार्ड ही हम लोग यूज करते थे। क्या क्या सीखा हमने सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का यूज किया, लैंग्वेज कौन सा, असेंबली, और हीट क्या फर्स्ट जनरेशन के रिस्पेक्ट में कम हीट जनरेट हुआ, और कैलकुलेशन अच्छे से किया, साइंटिफिक कैलकुलेशन यूज हो गया, और डेटा के लिए तो वही था पंच कार्ड। अब आते हैं आगे हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब बना था, 1964 से 1971। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुए, जैसे कि उसमें वैक्यूम ट्यूब, फिर क्या आया, ट्रांजिस्टर आया, फिर अभी क्या यूज हो गया, तो आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे कि ट्रांजिस्टर पे क्या था, एक सेमीकंडक्टर मेटल था, तो आईसी भी सेम थिंग है, सेमीकंडक्टर मेटल है। यहाँ पे कौन सा लेवल लैंग्वेज यूज किया हमने, असेंबली। लेकिन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगे। और थर्ड जनरेशन में क्या हो गया ना, उसमें क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन किए, फिर क्या उसके बाद आया, क्या आया उसके बाद, हम लोगों का साइंटिफिक कैलकुलेशन होने लगा। लेकिन थर्ड जनरेशन में हम लोगों का टाइमिंग शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी, मतलब हम लोग टाइम भी शेयर कर सकते थे और ढेर सारा प्रोग्राम एक साथ कर सकते थे। कब, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब आया। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा हम लोग का, जैसे कि कंप्यूटर अभी दिख रहा है ना, वैसा दिखता था। कीबोर्ड तभी आ गए थे, मतलब जैसे डब्बा टाइप का टीवी होता है ना, पहले कैसा टीवी दिखता था, अभी क्या आ गया, एलसीडी आ गया। उसी प्रकार से पहले कंप्यूटर कितना बड़ा था, फिर स्मॉल साइज हो गए, फिर क्या हो गया, उससे भी स्मॉल साइज हो गया, कीबोर्ड आ गए थे, लेकिन माउस नहीं आया था। थर्ड जनरेशन में जो हम लोग माउस यूज कर रहे हैं ना, अभी माउस नहीं आया था, कीबोर्ड आया था। और कीबोर्ड भी क्या, जैसे कि अल्फाबेटिक सिस्टम में थे, जैसे कि अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं, QWERT से स्टार्ट होता है, लेकिन तभी कीबोर्ड जब थर्ड जनरेशन में आया था, तभी कीबोर्ड क्या ABCD के फॉर्म में था, मतलब एकदम लाइनिंग से था ABCD, तभी टाइपिंग करने में दिक्कत आने लगी, तभी तो बना QWERT। तो तभी क्या हो गया, कीबोर्ड आ गए थे। और डेटा को स्टोर करने के लिए क्या हो गए थे, पंच कार्ड दोनों में वही था, लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आ गया, मतलब मैग्नेटिक टैब एंड डिस्क आ गया, मतलब ज्यादा डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते थे मैग्नेटिक टैब एंड डिस्क में। क्या क्या ठंडे समय सीखा हमने, आईसी यूज हो गए, लैंग्वेज कौन सा, तो हाई लेवल लैंग्वेज, टाइमिंग शेयरिंग होने लगा, मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगा, और क्या कीबोर्ड कैसा आ गए, तो एबीसीडी के फॉर्म में आ गए, और डेटा को यूज करने के लिए क्या आ गया, मैग्नेटिक टैब एंड डिस्क आ गए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया, तो 1971 से 1980 में आया। इसमें क्या यूज हो गए, क्या आ गए, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया, एडवांस आ गया। अभी तक एडवांस नहीं था, लेकिन अभी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया। इसमें क्या था थर्ड जनरेशन में, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन इसमें क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज तो इसमें था ही थर्ड जनरेशन में, इसमें भी हाई हो गया। और स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई स्पीड, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन के रिस्पेक्ट में स्पीड बहुत ज्यादा हो गई फोर्थ जनरेशन में। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं विंडोज आते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, तो फोर्थ जनरेशन में ही आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जैसे विंडोज आ गए, नेटवर्क आ गया, सबसे ज्यादा यूज किसका है, नेटवर्क का। नेटवर्क के बिना कुछ काम नहीं होता, नेटवर्क आ गया, जो हम लोग पढ़ते हैं ना लैन वैन, जो हम लोग मोबाइल में, अब मोबाइल में भी हम लोग कितना इंटरनेट पे कितना चीज देते हैं, नेटवर्क कब आया, फोर्थ जनरेशन में ही है। नेटवर्क आ गए, नेटवर्क आ गए तो कितना क्या बहुत कुछ काम कर सकते हैं ना, ईमेल कर सकते हैं, तो नेटवर्क आए तो ईमेल भी करने लगे थे फोर्थ जनरेशन में हम लोग। और इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया क्या, VLSI के आधार पे काम होने लगा, VLSIC, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन में क्या क्या सीखा, क्या यूज हो गए, क्या आए थे, माइक्रो प्रोसेसर, लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, स्पीड बहुत ज्यादा हाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, नेटवर्क आ गए, और VLSIC यूज होने लगे। अब आगे आते हैं लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था, 1980 से अभी तक बन ही रहा है, अभी तक इंजीनियर लोग डेवलप कर ही रहे हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 से मतलब अब तक आ रहा है, तो इसमें क्या क्या यूज होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा अभी डेवलप हो रहा है, फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है, अभी थोड़ा बहुत आ गया और थोड़ा फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, छोटा छोटा जो होता है ना, नैनो जिसको बोलते छोटा को बोलते हैं ना, तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होने लगी, मतलब काम होने वाला है, काम होने लगी, कुछ हो रही है, कुछ होने वाला है। 5th जनरेशन कंप्यूटर में अभी तक बन ही रहा है ना, इसीलिए आर्टिफिशियल मतलब कंप्यूटर कोई तो अपना दिमाग नहीं होता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ समझता नहीं है। अभी हम लोग ही कंप्यूटर पे काम करते हैं, सिर्फ वो क्या करता है, स्पीड में रिजल्ट दे देता है, लेकिन हम लोग तो काम तो हम लोग ही करते हैं ना। लेकिन 5th जनरेशन में अभी क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होने लगा, रोबोटिक्स पे काम होने लगा। रोबोटिक्स जो आप लोग देखते हैं मूवी वगैरह में, रोबोट होता है, रोबोट वाला मूवी, तो मूवी रोबोट आने लगे। और क्या इसमें क्या यूज होते, 4th जनरेशन में VLSIC, लेकिन इसमें किस पे यूज हो गए, ULSIC। ULSIC का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और भी एक चीज आया GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अभी इसमें पैरेलल पे काम चल रहा है कि पैरेलल क्या है, पैरेलल प्रोसेस डेवलप कर रहा है कौन, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, मतलब डेवलप ही हो रही है, ये फ्यूचर के लिए अभी हो रही है। आई होप आपको ये कंप्यूटर का जनरेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैंने पिछले वीडियो का फंडामेंटल कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म, पिछले वीडियो का मैंने लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।